हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट क्लास पढ़ चुके थे, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x आ चुका था। और एक फॉर्मूला आया था इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ln एफ एक्स प्लस सी। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ध्यान से सुनिए कि बाबू, कल हम लोग सेक का इंटीग्रेशन पढ़ चुके थे, सेक एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ चुके थे। तो अब उसी को क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं जरा देखिए। ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ln सेक एक्स प्लस tan x, ln सेक एक्स प्लस tan x। चलिए, तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स पढ़ चुके हैं कि ln सेक एक्स प्लस tan x होता है। तो आप बताइए कि जब इसका इंटीग्रेशन दिस होता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा कि नहीं होगा। मतलब ln sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec x 100% होगा। तो मेरा रिजल्ट क्या होता था, ln और फिर डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या है बाबू, ln sec x प्लस tan x प्लस c। चलिए एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x ln tan x बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x बाई ln tan x बाई 2। इसका इंटीग्रेशन देखा जाए तो आप लोगों को cosec x का इंटीग्रेशन बता चुके हैं कि ln tan x बाई 2 होता है। और नहीं विश्वास है तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, cosec x आ जाएगा। देख लीजिए, आप लोगों को दिखा देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ln tan x बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अच्छा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2 होगा, x बाई 2 का 1/2 होगा। तो साइन बाई कॉस होगा ये, तो कॉस ऊपर चला गया। इसको लिखेंगे cos x बाई 2 sin x बाई 2। ये आएगा 1 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 cos स्क्वायर x बाई 2, 1/2, 2 से ये cos कैंसिल हो गया। अब मेरा रिजल्ट यहाँ आया 1/2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। इसका वैल्यू 1 sin x, और 1 sin x को हम लोग cosec x लिखेंगे ना। मतलब ये यहां प्रूफ हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। मतलब इसका डीसी 100% क्या है, सेट है। तो इसका डीसी 100% सेट है तो क्या होना चाहिए, ln डिनोमिनेटर वाला टर्म। तो दिस इज इक्वल टू ln tan x बाई 2 प्लस c। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ln एफ एक्स प्लस c आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ln x इंटू x, मतलब I इज इक्वल टू 1/x इंटू ln x। इसका इंटीग्रेशन निकाला जाए, घबराना नहीं है। 1/x इंटू ln x। तो ln x का डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बाबू, 1/x ln x dx, मतलब ln x का डिफरेंशिएशन यही होता है ना। तो ln x का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो इसका आंसर ln, जब डीसी सेट है तो ln x
प्लस सी, लेकिन ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे और यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। कैसे हम लोग शो करेंगे, 1/x इंटू ln x, सही है ना बाबू। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ऐसे लिखेंगे। डीसी क्या है, सेट है, डीसी सेट है, तो मेरा रिजल्ट ln x प्लस सी होगा, ln x प्लस सी होगा, घबराना नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, I इज इक्वल टू 1/x ln x। अब इसका इंटीग्रेशन देखा जाए क्या होगा, तो ln x का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन यहां देख लीजिए, ln x का डिफरेंशिएशन, इसका ln x का डिफरेंशिएशन 1/ln x और फिर ln x का 1/x, मतलब यही है ना बाबू। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे 100% सेट है, डीसी क्या है, सेट है, तो मेरा आंसर ln x प्लस सी आएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात समझ गए आप लोग। चलिए, अब हम लोग 2 ln लिए थे, अब की बार क्या करते हैं कि एक ln और ले लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln x इंटू ln x इंटू ln x, घबराना नहीं है। इस log x का डिफरेंशिएशन यही आने वाला है, आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यही आने वाला है। किसका डीसी, इसका, तो ये नीचे में है ना, तो इसका डीसी 1/समथिंग होता है, तो डीसी क्या हो गया, सेट हो गया। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, ln लगाएंगे और इस 3ln को लिख देंगे, ln x प्लस सी। तो इसी प्रकार यदि 4 ln हो जाएगा तो 1/x ln x ln x ln x ln x, तब क्या कहिएगा बताइए। अब इस टर्म का डीसी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो तुम लोग, इसका डिफरेंशिएशन दिस यही आने वाला है ना। तो इसका डीसी 100% विद्यार्थी सेट है, तो मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू ln x प्लस सी। चलिए, अब एक और क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको जनरलाइज करके क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखते जाइएगा, x इंटू ln x इंटू ln x इंटू ln, इसके बाद डॉट करते हैं, डॉट 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 ln डॉट 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 ln x, मतलब ये जो है 2019 बार लिखा गया है ln, ये आगे बढ़ रहा है, तो मतलब एक ln 2 ln 3 ln, बीच में 4 5 6 7 18 तक, उसके बाद 19 तक, इसके बाद क्या आने वाला है 20 तक, 20 ही है ना। तो देखिए ln डॉट 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 ln x, ये है 2020, कोरोना कहर है बाबू, क्या कीजिएगा, है ना। तो 2020 में कोरोना आ गया है। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 1/x ln दिस, मतलब अब यहाँ विचार करेंगे, ये वही टर्म है जो ऊपर में पढ़े हैं। यहाँ 4 ln होता था, इसके पहले 3, इसके पहले 2, इसके पहले 1, उसके बाद x। उसी प्रकार 2020 है 19, इसके पहले 18 17 16 डॉट 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 डॉट, जाएंगे बहुत दूर तक, जाने के बाद पुनः लास्ट में क्या मिलेगा हम लोगों को, x मिलेगा। तब क्या बोलेंगे कि एक पहले आंसर होता था, एक ln लगा करके सारा इस टर्म को लिख देते थे, मतलब 5 टाइम्स ऑफ ln x। तो इसी प्रकार यहाँ कितना बार ln आने वाला है, ये देखिए बाबू, जेई में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू ln, इसके बाद जितना ln है उसको लिख दीजिए,
ln डॉट 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 ln x, ये है 2020 बार प्लस c, और इसको ऐसे लिखना है तो ln डॉट 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 ln x, ये कितना बार आएगा वो 2021 बार, ठीक है ना, 2021, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग जनरलाइज किए, ये तो आपको पता चल गया होगा। मतलब यह कंसेप्ट वही था कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ln एफ एक्स प्लस c। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, इस पर विचार कीजिएगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड है बाबू। ट्वेल्थ क्लास में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये भी बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स 7x प्लस एक्स लॉग एक्स dx। मान लीजिए यही इंटीग्रेशन है, घबराना नहीं है, थोड़ा छुपा रुस्तम है ना। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों को करना होगा। क्या कैलकुलेशन करना होगा, तो देखिए ना, दोनों में x है, कॉमन ले लीजिए बाबू, 1 बाई एक्स कॉमन निकल जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 7 प्लस लॉग एक्स, 1 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ डाल देते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम। अब इसका डीसी आप बोलिएगा कि सर 7 का तो 0 होता है, लॉग एक्स 1 बाई एक्स, तो डीसी तो सेट ही हो गया सर, है ना। तो डीसी सेट हो गया तो लॉग लगाइए ना, लॉग 7 प्लस लॉग एक्स प्लस c, है ना। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x डिवाइडेड बाई e का पावर 2x प्लस 8 dx। मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना है, या मान लीजिए कि 2020 ही कर देते हैं। चलिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन यदि हम निकालेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2 आएगा प्लस 0, मतलब 2 इंटू e का पावर 2x, मतलब ये दिया हुआ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है। तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मेरा मर्जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू e का पावर 2x डिवाइडेड बाई e का पावर 2x 20 dx। कोई प्रॉब्लम, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए कि इसका 100% डीसी सेट हो गया, ठीक है ना, डीसी सेट हो गया। जब डीसी सेट होगा, इसका डीसी सेट हुआ है, नीचे वाला टर्म का डीसी यहां सेट हो गया है, तो मेरा रिजल्ट 1 बाई 2 ln e का पावर 2x प्लस 20 प्लस c होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। चलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन है ना। बस लॉजिकली समझते जाना है हम लोगों को कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब इस टर्म का डीसी यहां सेट है, तो हो जाएगा ln tan इनवर्स x प्लस c, ln tan इनवर्स x प्लस c। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x dx। ये है क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, फिर वही क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। साइन इनवर्स x का डीसी यही होता है ना, इसका डीसी सेट है, इसका डीसी सेट है, तो मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, ln साइन इनवर्स x प्लस c, ln साइन इनवर्स x प्लस c। डन करते हैं इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। क्वेश्चन क्या है भाई,
एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स प्लस वन e का पावर एक्स प्लस एक्स dx है ना। तो आप e का पावर x का डिफरेंशिएशन यदि निकालिएगा तो e का पावर x आने वाला है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। डीसी 100% क्या है, ऊपर में सेट है, इसका डीसी ऊपर में सेट है। तो आंसर ln e का पावर x प्लस c। अब समझ गए होंगे बाबू आप लोग ये कंसेप्ट 100%। अच्छा, तो इसको पुनः फिर एक बार बता देते हैं कि 12th में इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो भी जरूरी है ना 12th। तो लिख रहे हैं 4 12th में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व। तो पुट करेंगे e का पावर x प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, बताए थे ना, जिसका डीसी सेट रहेगा उसको टी मानेंगे। अब यहां लिखने वाले हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, e का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। यहां से आने वाला है e का पावर x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। आ गया ना। अब देखिए इसका वैल्यू dt आया, इसका वैल्यू dt आया, इसका और इसका मिला करके dt आया, और इसका वैल्यू तो t है ना, इसका वैल्यू t है। तो हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 बाई t dt, और इसका इंटीग्रेशन ln t प्लस c, मतलब ln e का पावर x प्लस c। t मतलब समझ ही रहे बाबू, t है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मन कर दिया बताने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x dx। ये क्वेश्चन है आपका, है ना, घबराना नहीं है। सेक इनवर्स x का डीसी यही होता है। तो आंसर क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू ln सेक इनवर्स x प्लस c। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं इससे, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ, एक क्वेश्चन सोचते हैं, कंसीडर करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log sin x, यहां कर देते हैं cot x dx। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ log sin x मतलब cot x बाई log sin x। आपको बता दें cot का इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं log sin x, cot का इंटीग्रेशन log sin x पढ़ चुके हैं। तो log sin x का डिफरेंशिएशन cot x आएगा। देख लीजिए 1 बाई sin x इंटू cos x, इसका डिफरेंशिएशन cot x होता है। तो रिजल्ट में log समथिंग, तो दिस इज इक्वल टू log sin x प्लस c होगा। तो एक कंसेप्ट हो गया हम लोगों का कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एक्स एफ एक्स बाई एफ एक्स क्या होगा भाई, ln एफ एक्स प्लस सी। डन। चलिए एक कंसेप्ट हम लोग सीख गए, है ना, और बेहतरीन ढंग से सीख लिया हम लोग। अब दूसरा कंसेप्ट आने वाला है, और फर्स्ट कंसेप्ट जो बताए थे 1/x का फॉर्मूला से लेकर के कैसे कैसे कंसीडर करके आप लोगों को बताए थे, उसी प्रकार एक और छोटा सा फॉर्मूला आ रहा है, उसको कैसे हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जरा देखिए। चलिए देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ आप लोग पढ़ चुके हैं 1 बाई रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी पढ़े हैं आप लोग, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब वही कंसेप्ट है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, सही है ना। तो इस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डीसी सेट है, मतलब रूट के अंदर वाला जो टर्म है उसका डीसी सेट है। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, मतलब 2 अंडर रूट, जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो टर्म था वो लिख दिए, रूट के अंदर जो टर्म था उसको लिख दिए। तो अब कहेंगे कि सर यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करेंगे, tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, डीसी सेट है। आंसर बाबू 2 रूट अंडर tan x प्लस सी होगा। हाँ,
यदि यहाँ रूट नहीं होता तो आंसर ln tan x प्लस सी हो जाता। बस यही दोनों में डिफरेंट है कि उसमें रूट नहीं था और इसमें रूट है। तो रूट जब लगा रहेगा तो 2√x प्लस सी, क्यों कि यहाँ इसका रीजन है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 11 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 dx। इसका डीसी देखिए ना, इसका डीसी 100% क्या है, सेट है। एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 11, इसका 0, तो दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 प्लस सी। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट ln dx। ln x log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और यह रूट में है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 2 अंडर रूट ln x प्लस सी। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, घबराना नहीं है जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, और इसको रूट में ले लिया जाए, ऐसे ले लिया जाए, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका डीसी सेट हो गया, तो आप ही बताइए इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 2 अंडर रूट tan इनवर्स x प्लस सी। समझ गए, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, e का पावर x, e का पावर माइनस x समथिंग। अब इसका आंसर, ये रूट के अंदर वाला टर्म का डीसी 100% ऊपर में सेट है, इसलिए इसका रिजल्ट 2 अंडर रूट e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस सी होगा। समझ रहे हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा है कि e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, है ना। तो इसका डीसी ये नहीं है, तो देख लेंगे कि आखिर इसका डीसी है क्या। तो इसका डीसी है 2 इंटू ई का पावर 2x, इसका डीसी आएगा माइनस 2 इंटू ई का पावर 2x। मतलब ये कह रहा है कि 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम डीसी अपने आप सेट हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, जब ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डीसी सेट हो जाएगा, अंडर रूट समथिंग एल्स, है ना। देखिए तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 e का पावर 2x माइनस 2 e का पावर माइनस 2x अंडर रूट e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x dx। अब आंसर इसका बता सकते हैं आप लोग कि दिस इज इक्वल टू सर 1/2 इंटू 2 अंडर रूट e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस c, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ गए। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x माइनस 1 बाई अंडर रूट e का पावर x माइनस x dx। e का पावर x का e का पावर माइनस x और इसका दिस, सही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए मुझे। तो दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट e का पावर x माइनस x प्लस सी। फिर एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, घबराना नहीं है, क्वेश्चन लिखते जाएंगे, करोड़ों क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग अपने से। देखिए यहां पे लिख दिए cos x अंडर रूट साइन x प्लस 2020, है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x 2020 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब इसका डीसी 100% क्या है, सेट है। मतलब ये अब बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे से बोल सकते हैं कि इसका डीसी सेट है, यहाँ पे बोलेंगे कि इसका डीसी सेट है, यहाँ पे बोलेंगे इसका डीसी सेट है ना। तो 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस दिस प्लस सी होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हम लोग।
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ गए। उसके बाद पूरे इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, नथिंग है, नथिंग। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x बाई अंडर रूट sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x। देखिए बाबू, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos तो है ना यहाँ पे, और माइनस cos का प्लस साइन। देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, और जानते हैं माइनस माइनस sin x पढ़ चुके हैं, तो यहाँ आ गया sin x, ठीक है ना। तो इसका डीसी 100% ऊपर में क्या है, इसका डीसी ऊपर में सेट है, मतलब यहाँ लिख देंगे डीसी सेट है, डीसी सेट है। तो मेरा रिजल्ट बोलिए क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट sin x माइनस cos x प्लस c। समझ गए बाबू, ठीक है। अब देखिए कि इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और मन कर रहा है, बता दें, चलिए बता ही देते हैं। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x ln x अंडर रूट ln x dx, इसका इंटीग्रेशन कराना नहीं है, इसका डीसी सेट है, इसका डीसी सेट है। ln x 1 by ln x, ln x 1 by ln x 1 by x, तो दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ln x प्लस c हो जाएगा। लॉजिकली पढ़ना है हम लोगों को, मैथमेटिक्स है ना। अब इसको मान लीजिए कि 12th बोर्ड में हम लोगों को सॉल्व करना है, 12th बोर्ड में हम लोगों को सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस पे विचार करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 4 12 इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो अभी आप लोगों को यही बताएंगे बाबू कि इसको टी मानेंगे, जिसका डीसी सेट रहेगा उसको टी मानेंगे, जिसका डीसी सेट रहेगा उसको टी मानेंगे। तो लिखेंगे पुट ln x इज इक्वल टू टी। तो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये समझ रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है। तो 1 बाई ln x इंटू ln x into x is equal to dt by dx, that is 1 by x into ln x into ln x dx is equal to dt आएगा, यही आने वाला है। तो therefore I is equal to 1 by अंडर रूट, बता दीजिए ना बाबू, इसका वैल्यू 1 बाई समथिंग, इसका वैल्यू यहां लिखा हुआ है दिस इंटू dx, दिस इंटू dx का वैल्यू dt आया। ये तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो अब यहां इसको हम dt लिख दिए, और ये अंडर रूट ये क्या है, t है, तो इसको t ले लिए, मतलब 2 अंडर रूट t प्लस c, t का वैल्यू बाबू 2 अंडर रूट ln x प्लस c, ln x प्लस c। कोई प्रॉब्लम, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और मन कर दिया बताने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट x माइनस 1 dx। अब क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, रूट एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस 0 आएगा, तो 1 बाई 2 रूट एक्स आएगा। तो यहाँ पे 2 नहीं है, ये देखिए ये डायरेक्ट है, इसका टोटल का हम डीसी निकाल रहे हैं। तो अब ये रूट के अंदर नहीं है, ये नहीं कंफ्यूज कीजिएगा सर रूट के अंदर है, रूट के अंदर लेना है तो चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं, सुधार लेते हैं, रुक जाइए। देखिए रूट के अंदर लेना होगा तो ऐसे ले लेंगे, देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका, ठीक है ना। तो एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, जो कि यहाँ दिखा दिए हैं, इसका 0, यहाँ पे 1 बाई 2 रूट एक्स नहीं है, 2 चाहिए था मुझे, 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे,
तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x अंडर रूट x माइनस 1 dx इज इक्वल टू, हेल्प कीजिए, 2 इंटू, अब इसका डीसी बाबू समझ रहे हैं ना कि ये रूट में है ना, तो रूट x, ये x बन गया, तो 2 इंटू 2 अंडर रूट x माइनस 1 प्लस सी, अंडर रूट x माइनस 1 प्लस सी। और यही रूट में नहीं होता, यदि ये क्वेश्चन में रूट में नहीं होता तो क्या करते, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x और अंडर रूट x माइनस 1 होता तो इसका डीसी 1/2√x, इसका 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा हम लोगों को, ऐसे कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, 2 1/2 करना होगा ना, 1 यहाँ कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, यहाँ पे 1/2√x कर देते हैं, मतलब अच्छा लगने के लिए, मतलब आप लोगों को पता भी चले, और रूट x माइनस 1 dx। तो आप बोलेंगे ना कि सर इसका डीसी ना, ये टोटल टर्म का ही डीसी, ये टोटल टर्म का डीसी रूट में नहीं है, ये टोटल टर्म है दिस, इसका डीसी यहाँ सेट है, तो ln में आंसर होता है विद्यार्थी, ln रूट x माइनस 1 प्लस सी। कंफ्यूज नहीं करना है, रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर होगा तब तो 2√x, रूट के अंदर नहीं रहेगा तब ln दिस, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को, चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए, बताते हैं कि रूट के अंदर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए ये रूट के अंदर नहीं रहेगा, यही क्वेश्चन हम लिख दिए, इसका डीसी सेट है, तो डीसी सेट है तो ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, ln sin x माइनस cos x प्लस सी, ln sin x माइनस cos x प्लस सी, समझ गए। मतलब बाबू रूट में रहेगा तो हम लोग 2√something लिखेंगे, रूट में नहीं रहेगा, रूट में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, रूट में नहीं रहेगा तो हम लोग ln समथिंग लिखेंगे, लेकिन दोनों नीचे ही है, कल बताएंगे ऊपर वाला कि ऊपर का डीसी ऊपर ही सेट हो तो कौन फार्मूला लगेगा, साइन के साथ कोई टर्म है और उसका डीसी सेट है तो कौन फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास आने वाला है। तो अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 फार्मूला पढ़े, है ना, कौन कौन, याद रखिएगा विद्यार्थी कि इंटीग्रेशन ऑफ f' बाई अंडर रूट fx, आज अभी पढ़ रहे हैं, यही है ना, अंडर रूट fx अभी जो पढ़ रहे हैं, 1/√x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट fx प्लस सी, और एक पढ़ चुके थे हम लोग पहले कि f' बाई अंडर रूट fx, अंडर रूट नहीं बाबू, fx का पढ़ चुके थे, ln fx प्लस सी, अब दोनों बहुत काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ये दोनों फार्मूला हम लोग एनी टाइम याद रखेंगे। उसके बाद tan cot sec cosec का फार्मूला याद रखेंगे, उसके बाद बेसिक जो फार्मूला बताए थे उसको याद रखेंगे। और सुन लीजिए, अभी आप लोग कोई एक्सरसाइज नहीं बनाइएगा, और एक लेक्चर पढ़ा देंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट, कुछ विशेष कंसेप्ट सामने आने वाला है, ठीक है ना। जब वो हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों से बनने लगेगा, बहुत सारा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस भी करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख देंगे, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।